अस्सलामुअलैकुम गाइस, मूसा एंड मम्मा के व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारी सी मॉर्निंग मूसा के साथ हो चुकी है, मेरी भी और मूसा की भी और मूसा के पापा की भी। तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, कल भी आपको बताया था मैंने। आज अल्लाह के शुक्र से थोड़ी ठीक थी, क्योंकि मैं रात में दवाई ले आई थी और दवाई से काफ़ी अच्छा फ़र्क हो गया था। मुझे फीवर तो उतर गया था, बस थोड़ी सी थकान थी। इंशाल्लाह दवाई खाऊंगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। आराम से हमने नाश्ता किया, मूसा ने और मैंने भी। A few minutes later. और नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मैंने दवाई की और नमाज अदा करी। जुम्मे की आज 12 फात थी, तो मैं सोच रही थी मूसा को कुर्ता पजामा पहना दूं। ये वैसे भी ज़्यादा पहन नहीं पाते कुर्ता पजामे। इसकी नानी ने इतने सारे सी के रख रखे हैं, पर ये ज़्यादा पहन नहीं पाते, गर्मी की वजह से घबराते हैं थोड़ा। तो माशाल्लाह मैंने बहुत सारे इनके कपड़े सी रखे हैं, कुर्ता पजामे। ये भी इन्होंने ही सिया था, ईद त्यौहार पे ही पहन पाते हैं। बस ये पहन के तैयार वैयार होकर हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। मैंने कुछ पका नहीं रखा था तबीयत ख़राब की वजह से, तो मूसा के पापा कह रहे थे कि बाहर चलो, लंच हम बाहर ही कर लेंगे। तो हम दोनों निकल गए मूसा को लेके बाहर। कुछ खाने के लिए पता नहीं था क्या खाएंगे, पर देखते हैं अगर कुछ मिल जाता है अच्छा सा तो बैठ जाएंगे। तो मैं जहाँ से नहारी मंगाती हूँ जाफराबाद से, उन्हीं के यहाँ दोपहर में कौरमा मिलता है, तो हमने बैठकर वो खाया। 1 hour later. खाना वगैरह खा के हम घर आ गए थे और मैंने मूसा के कपड़े चेंज कर दिए थे। ये नींद में हो रहे थे, थोड़ी देर के लिए ये सो गए थे और फिर शाम हो गई थी। मैंने शाम में अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई, सर में दर्द हो रहा था। आज मैं आपको दूंगी बिरयानी की रेसिपी। ये मैंने आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा चिकन धो के रख लिया है, और ये दही में मैंने पिसी हुई मिर्ची, नमक, चीनी और जर्दे का रंग और छोटी इलायची कूटकर इसमें मैंने डाल दी हैं दही के अंदर। और इसको बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे आराम से। और दही हमें हिसाब से, गोश्त के हिसाब से लेनी है। ये मैंने आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा गोश्त है, तो ये मैंने 250 ग्राम दही लिया था। और फिर मैंने ये चावल भिगो के रख दिए थे, 2 से ढाई घंटे चावल भिगोए हुए हो चुके थे मुझे। और फिर जो मैंने ये पेस्ट बनाया था, इसी में ही हरी मिर्ची 4-5 और अदरक लंबी लंबी काट के डाल दो। और ये लहसुन का पेस्ट है। कुकर में पहले ऑयल डाल के गरम कर लेंगे। पहले हम बनाएंगे बिरयानी की यखनी। कुकर में पहले तेल गरम करके उसके अंदर लहसुन डाल दो। लहसुन भून कर हल्का सा उसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। फिर उसको लहसुन में चिकन को बहुत अच्छे से हमें भूनना है। चिकन नहीं हो आपका, वैसे बड़े का गोश्त हो तो उसमें हमें सीटी लगानी पड़ती है, पर चिकन तो ऐसे ही गल जाता है। तो बस ऐसे ही पहले लहसुन में इसको हल्का हल्का भून लो। और जब ये हल्का सा भून जाए, लहसुन में ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा ही भूनना है, 2-4 मिनट। और फिर भूनने के बाद हमने जो ये पेस्ट तैयार करा था अपने सारे मसालों का, ये ऐड कर दो। और ये ऐड करने के बाद फिर हमें इसकी बहुत ही अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए और मसाला सारे गोश्त में आ जाए। और इतनी तैयार होने के बाद हमें ये चावल उबालने के लिए रखने हैं, पानी डालकर चावलों में। और थोड़ी सी लौंग इलायची डालकर हम इसे उबाल लेंगे अच्छे से। जब उबल जाएं तो हम आधे चावल सेपरेट कर लेंगे और पानी सारा छान लेंगे, और आधे चावल इसमें ही रहने देंगे पतीले में। पानी पूरा निकाल देना है। और फिर जब आधे चावल हों, उसके ऊपर हमें पहले ये सारी यखनी डाल देनी है। यखनी की जितनी भी बोटियाँ हों सारी हम इसमें डाल देंगे। और जब इसके ऊपर सारे डल जाए यखनी, तो इसके ऊपर जो हमारे उठे हुए चावल हैं वो ऊपर से डाल देंगे, ऐड कर देंगे, सारे में फैला देंगे। और फिर जो यखनी का ये थोड़ा सा पानी रंग का बचा हुआ है इसको हम ऊपर से फैला देंगे, डाल देंगे। और जब मैंने चावल उबाले थे तो चावलों में भी मैंने पानी डाला था, क्योंकि यखनी में जो नमक डाला था वो अलग था, और ये चावलों का पानी है, इसमें भी हम नमक डालते हैं। और फिर इसको हम ऐड करके दम लगा देंगे हल्की आंच पर। और फिर बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी थी। अल्लाह के शुक्र से मूसा के पापा भी आ गए थे माशाल्लाह। बहुत सारी शॉपिंग करके आए थे अपने लिए, मुझे ले जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी इसके वजह से, और मुझे खाना भी बनाना था, तो मैं जा नहीं पाई थी इनके साथ। तो ये अकेले ही गए थे अपने दोस्त वगैरह के साथ और शॉपिंग करके आए थे अपने लिए माशाल्लाह से। क्योंकि इन्होंने ना
बकरीद पे कोई शॉपिंग नहीं करी थी, बस कुर्ता पजामा ही सिलवाया था। तो शॉपिंग अब करके आए थे माशाल्लाह, बहुत सारी करके आए और कपड़े भी बहुत सारे लेकर आए। और मूसा के लिए एक सूट लेकर आए थे। ये एक भी इसलिए लाए थे क्योंकि इनको थोड़ी समझ नहीं है इसके नाप की मूसा के, तो ये बस एक ही सूट लेकर आए थे इसलिए इसका। 20 minutes later. फिर हमने सारा सामान समेट के फिर हमने खाना खाया। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और बिरयानी जब पकती है तो भूख और डबल हो जाती है। तो हमने बैठकर आराम से खाना खाया। मूसा ने भी बिरयानी बहुत शौक़ से खाई। मूसा बहुत ज़्यादा शौक़ से बिरयानी खाते हैं। बहुत छोटे थे, 6-7 महीने के, जब से ही बिरयानी बहुत शौक़ से खाते हैं। और हमने अल्लाह के शुक्र से खाना खाया। खाना वाना खा के हम निमट गए थे। फिर हमने प्लान बनाया बाहर जाने का। पहले तो मूसा के पापा मूसा को ले गए थे घुमाने के लिए। फिर मैंने उनसे कहा कि सिग्नेचर ब्रिज चलते हैं क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा फ्लड्स हो रहा था और बहुत ज़्यादा हर जगह पानी भरा हुआ था। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी देखने के लिए और थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए भी जाने के लिए कह रही थी। तो मूसा के पापा ने कहने लगी कि हाँ चलते हैं। तो हम सिग्नेचर ब्रिज के लिए निकल गए घर से। 2000 years later. थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए थे सिग्नेचर ब्रिज, क्योंकि रात ज़्यादा ही हो गई थी तो थोड़ा सोफता ही था, ज़्यादा वो नहीं थी, ज़्यादा लोग नहीं थे। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, पूरा ब्रिज पर ऊपर तक आ रहा था पानी और बहुत ज़्यादा तेज़ पानी चल रहा था। रास्ते में जाते हुए मूसा सो गए थे क्योंकि ये थके हुए थे, दोपहर के ही सोए हुए थे, सो गए थे, ये उठे ही नहीं। बस हम ज़्यादा देर यहाँ रुके नहीं क्योंकि मुझे डर लग रहा था, ये पुल हिल रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे। तो हम निकल गए वापस। तो जो नीचे के एरिया थे लोग जहाँ पे उनके यहाँ पानी भर गया है फ्लड के वजह से, तो लोगों को यहाँ देखिए ये टॉयलेट बना रखा है और ये लोगों को टेंट बना के घर बना के दे रखे हैं सरकार ने और लोग यहाँ रह रहे हैं। इनको देखकर कितना ज़्यादा दुख हो रहा था मुझे कि अल्लाह का हम पर कितना करम है, कितना रहम है कि अल्लाह ताला ने हमें घर दे रखा है, अच्छी छत दे रखी है रहने के लिए। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखें। और घर जाते हुए हमने कुल्फ़ी खाई, मूसा उठ गए थे, मूसा को भी खिलाई। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो बस कुल्फ़ी खा के हम घर के लिए ही निकल रहे थे। थोड़ी ही देर में हम घर पहुंच गए थे अल्लाह के शुक्र से। और ये मूसा नींद में हो रहे थे थोड़े से, तो पापा की गोद से उतरकर ये आ नहीं रहे थे, अंदर आ नहीं रहे थे। मूसा अपने पापा के पास ही जा रहे थे। अंदर आके फिर ये खेल में लग गया और मैंने इन्हें आखिरी बार फिट कराया। सोने का टाइम हो रहा था, मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और थकान भी हो रही थी तबीयत की वजह से। बस थोड़ी ही देर में मूसा सो गए थे। आज का दिन अल्लाह के शुक्र से बहुत ही अच्छा गुजरा। जुड़े रहिए मूसा और मम्मा के व्लॉग्स में। अल्लाह हाफिज़।